हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 6 को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम चैप्टर के आगे का जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है, क्या सभी जीव गति करते हैं, जो सभी सजीव होते हैं वो गति करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, थोड़ा सा बचा हुआ है, हम इसको कवर करते हैं। उसके बाद कल हम इसके MCQ करेंगे, जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उनको सोल्व करेंगे। फिर ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर 7 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज देखिए इस चैप्टर को, थोड़ा सा बचा हुआ है ये, इसको हम रीड कर लेते हैं। अध्याय 5 ने हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। क्या है, हमने अगला जो अध्याय पढ़ा था ना, अध्याय 5, उसमें हमने क्या किया था कि जंतुओं के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी कि जंतु कैसे गति करते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। कैसे? तो पौधों के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि पर जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थों जैसे कि जल, खनिज, संश्लेषित पदार्थ पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। ठीक है भाई, कह रहा है कि पौधों की जड़ें जमीन में जकड़ी हुई होती हैं। जो पौधे होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, लेकिन जो उनमें जल, खनिज, संश्लेषित खाद्य पदार्थ होते हैं वो एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। ठीक है, क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हमने कुछ निर्जीव वस्तुओं को गति करते देखा है। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इनके उदाहरण हैं। हमने कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखा, जैसे कि बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इनके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? तो प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन किस प्रकार भिन्न है? तो भाई सजीव भी गति करते हैं और निर्जीवों में भी इस प्रकार से तो गति हो ही रही है। तो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि सभी सजीवों की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक भी अस्तित्व में रह सकती है, जबकि वे प्रजनन कर अपने ही समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहेगी जब उनके सदस्यों में प्रजनन होता रहे। ठीक है, हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। यदि हम बात करें, हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण जो होते हैं समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। जो सजीव वस्तुएं होती है ना, उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं और उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वेशन उद्दीपन उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, परस्पर गति, वृद्धि तथा मृत्यु होती है। ठीक है, क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? तो कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जाता है? तो भाई कार, साइकिल, घड़ी, क्या ये सजीव है क्या? नहीं। फिर हम देखेंगे, हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा, क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? सामान्यतः सजीवों के वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीवों में सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या क्या ये हमेशा सत्य है कि देखो, इसको जूम करेंगे। अब आ जाओ। क्या ये हमेशा सत्य है कि क्या हमें सभी सजीवों के वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की है हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में सभी लक्षण कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते? उनमें से कुछ मात्र लक्षण दिखाई देते हैं। इस विषय को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या ये जीवित है?
ये एक दुकान अथवा भंडार में महीनों तक रखा जाता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती। जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इन्हें मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो होता क्या है, जब हम मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो ये पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? नहीं। हमने देखा कि कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के अब देखो, उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके। फिर जीवन क्या है भाई? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? बिल्कुल। गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, ये गर्मी बीजों में श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। तो उनमें सारी घटनाएं तो नहीं होती, लेकिन भाई श्वसन तो होगा ही। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि जबकि अन्य जीव प्रक्रम उतने सक्रिय, मैंने बताया था पहले जब यहाँ पर हमने ये लाइन पढ़ी थी, एक मिनट, जब हमने यहाँ पर ये लाइन पढ़ी थी, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर बड़ा बताया था आपको, यहाँ लिखा हुआ था कि क्या ये महीनों तक दुकान में रखे रहते बीज को भोजन की आवश्यकता थी, इनमें उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन हुआ था। तो हमने देखा कि ये श्वसन तो कर रहे हैं, लेकिन उतने ये सारे जो जीव प्रक्रम में ना, जरूरी नहीं है कि वो उसमें हो, मतलब इतने ये जो सारे प्रक्रम दिखाई दे रहे हैं ना, जो ये सारे प्रक्रम दिखाई दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो हों, लिखा है ना आपके, जबकि अन्य जीव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होंगे। संभवतः हमारा प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु हमने अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। ठीक है, हमने अनुकूलन के बारे में पढ़ा। यदि कोई वहाँ पर अपने अपने अनुसार उसको, मान लो सारी कंडीशंस उसके अनुसार है, अगर उसे खेलना है तो जैसे मान लो एक बच्चा है, अगर वो कमरे में बंद है और वो कमरा ऐसा है कि इसमें से अगर उसे भूख लगी है तो खाना खा सकता है, प्यास लगी तो पानी पी सकता है, उसका मन नहीं लग रहा है तो टीवी देख सकता है, गेम खेल सकता है, तो उसकी क्या है, अनुकूलन परिस्थितियाँ, इसके बारे में हमने पढ़ा। जलीय आवास के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कुछ मछलियाँ, मेढक ये जल में रहते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। जैव घटक पढ़े हमने, जो जैविक जीवित होते हैं, जीवित भाग होता है उसे हम जीव घटक कहते हैं। उत्सर्जन पढ़ा, वृद्धि, आवास, सजीव, प्रजनन, श्वसन, उद्दीपन, इन सब के बारे में हमने जाना। ठीक है, हम भाई ओवरऑल इस चैप्टर को पढ़ने का सारांश जो है उसके बारे में देखेंगे। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु, अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधे और जीवों की विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय, जमीन पर, जलीय आवास, जल में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न आवासों में सजीव की विविध प्रजातियां पाई जाती है। पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। चट्टान, यहाँ देखो एक मिनट, अब देखो, जैसे कि चट्टान हो गया, चट्टान मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप हमारे परिवेश के कुछ जैव घटक हैं, अजैव घटक हैं। चट्टान है, मिट्टी है, भाई ये निर्जीव है ना, वायु, जल, प्रकाश, ताप अजैव घटक है। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन, उत्सर्जन, सजीव जो वस्तु है ना उनके कुछ सामान्य लक्षण है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि और गति करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कल इसके अभ्यास प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो भाई हम इन सब चीज़ों को कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।